हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग अपना नया ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और क्लास आज पहली क्लास है जीके की। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद भी आए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई कमेंट हो तो वो भी करें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो हम लोग आने वाले समय में आपको और भी वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी जीके क्लास से। मैं आपका फैकल्टी जीके फैकल्टी हम लोग आर्ट्स से शुरू करते हैं। आने वाले समय में हम लोग आपको साइंस की भी क्लासेस लेंगे। आज हमारी पहली सब्जेक्ट जो है वो है इंडियन पॉलिटी। जिसका थीम होगा, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय राजनीति। जिसका थीम है स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और सरकार। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं इसके। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक फादर होता है। तो इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो हैं एरिस्टोटल। हिंदी में इनको हम लोग अरस्तु कहते हैं। ये ग्रीक फिलोसफर थे। इनको बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है, जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है। अधिकतर जानकारी हमें इनसे ही प्राप्त हुई। और हमने यहाँ पर लिखा पॉलिटिकल साइंस के फादर, और सब्जेक्ट हमने लिखा इंडियन पॉलिटी। इसका कारण ये कि हम लोग जो भी प्रिपरेशन करते हैं अपना रेलवे का, एसएससी का, उसमें अधिकतर हमारे जो प्रश्न आते हैं वो इंडियन पॉलिटी के होते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अपने में एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे भाग होते हैं। और अगर हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के अन्य भागों का भी हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल थॉट्स है, पॉलिटिकल अप्रोचेस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है। ऐसे अनेक भाग होते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करेंगे गवर्नमेंट के बारे में, यानी सरकार। सरकार क्या होती है? तो इसे हम लोग कह सकते हैं ब्रेन ऑफ स्टेट। ब्रेन ऑफ स्टेट। जिस तरह एक मनुष्य का शरीर पूरी तरह ब्रेन पर निर्भर करता है, जो भी कार्य हमारे शरीर में होते हैं वो ब्रेन के द्वारा ही होते हैं, उसी तरह एक राज्य का जो भी संचालन होता है वो सरकार के द्वारा ही होता है। इसलिए इसको हम लोग एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेट भी कहेंगे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट मतलब एक राज्य का निर्माण बिना सरकार के नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो स्टेट है, राज्य है, इसके निर्माण के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिसमें सबसे पहला है हमारा पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। दूसरा है टेरिटरी, यानी भूभाग। तीसरा है हमारा गवर्नमेंट, यानी सरकार। और चौथी हमारी होती है सोवरेनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं संप्रभुता। इसको सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट कहा जाता है। बिना जिस राज्य के पास सुप्रीम पावर ना हो, राज्य नहीं होता। जैसे हमारे देश में हम लोग अन्य राज्यों को राज्य के नाम से जानते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास संप्रभुता नहीं है। लेकिन भारत देश के पास अपनी संप्रभुता है, जिसके कारण उसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। विश्व में जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, सभी के पास ये चारों एलिमेंट्स हैं, जिसके कारण उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कंट्री शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें राज्य शब्द का प्रयोग होता है। और भारत के संविधान में भी हमारा धारा अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एक राज्यों का संघ होगा।
वहाँ गांधी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट्स के दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कोई व्यक्ति, सबसे पहले लोगों की धारणा होती है कि कोई व्यक्ति विशेष की सरकार होती है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति की सरकार है, प्रधानमंत्री की सरकार है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। सरकार कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई एक संस्था नहीं होती। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले कि गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिसके द्वारा एक राज्य का निर्माण होता है, यानी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा, हर देश में सरकार एक जैसी नहीं होती, अलग अलग सरकार होती है। तो हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स की सरकार है या फॉर्म्स क्या क्या हैं उनके। ठीक है, तो दो तरह से हम लोग देखेंगे, एक ऑर्गन्स को देखेंगे और एक टाइप्स एंड फॉर्म्स को देखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। न्यू सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। इसका नाम है हिस्ट्री, हिंदी में इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, बीता हुआ घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहा जाता है। और जिस तरह हर सब्जेक्ट के अपने फादर हैं, इसके भी फादर अपने फादर ऑफ हिस्ट्री, इन्हें हेरोडोटस कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इतिहास के जनक और पिता किसे कहा जाता है हेरोडोटस को। हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में पहले सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री के ही होते थे, और आज भी हैं। प्राय सभी एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, इसको पढ़ने के लिए दो भागों में बांटा गया है। एक है इंडियन हिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं भारतीय इतिहास, और दूसरा है वर्ल्ड या यूरोपियन हिस्ट्री, विश्व का या यूरोपीय देशों का इतिहास। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें सबसे अधिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो इंडियन हिस्ट्री के होते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। देखिए, इंडियन हिस्ट्री को इतिहासकारों ने अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा है मेडिवल, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा है मॉडर्न, यानी आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। और सभी का समय काल भी अलग अलग है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो समय काल है वो 1757 AD से 1950 AD तक को माना गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का समय काल क्या है, मेडिवल हिस्ट्री का समय काल क्या है। तो याद रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो समय काल है वो 1757 से लेकर 1950 तक, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे देश का संविधान लागू हो गया, वहाँ तक का इतिहास जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। 1757 में भारत में अंग्रेजों का
प्लासी का युद्ध हुआ जिसके द्वारा अंग्रेज का भारत में वर्चस्व कायम हो गया। वैसे अंग्रेज हमारे देश में जो ब्रिटिश थे हमारे देश में आए थे 1600 ईस्वी में, लेकिन वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उनको अपने भारत देश में अपना वर्चस्व स्थापित करने में समय लग गया और इसकी शुरुआत 1757 ईस्वी से हुई जो 1947 तक चला। और उसके बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तो कुछ और जब तक हमारा भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक का समय का मॉडर्न हिस्ट्री में रखा गया। इस मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो भाग में बांटा गया। एक है ब्रिटिश एज और दूसरा है गांधीयन एज। इन सभी का भी समय काल पूछा जाता है कि गांधीयन एज का समय काल क्या है, ब्रिटिश एज का समय काल क्या है। तो गांधीयन एज का जो समय काल है 1920 से 1948 तक का जो समय काल था ये गांधीयन एज में रखा गया, मतलब गांधी युग। और ब्रिटिश का जो समय था वो 1757 से 1920 तक का समय काल था। बहुत बार क्वेश्चन मिला है हम लोग को कि गांधीयन एज का समय काल क्या था। 1920 से लेकर 1948 तक का जो समय काल था वो गांधीयन एज के नाम से जाना जाता है। भारत में गांधी युग के नाम से उसको कहा गया और इसका समय काल 1920 से 1948 एडी तक। हम लोग हिस्ट्री में दो समय काल को देखते हैं। हमारा जो समय काल है टाइम पीरियड, इसको हम लोग दो तरह से डिनोट करते हैं। एक लिखते हैं हम लोग BC और एक लिखते हैं हम लोग AD। तो इतिहासकारों के अनुसार समय काल जो था BC और AD मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले समय से पहले का जो समय काल था वो BC कहलाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था वो AD के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिए। पहले BC का मतलब क्या था, इसको ईसा पूर्व कहा जाता था हिंदी में, ईसा पूर्व, और ये ईस्वी के नाम से जाना जाता है। अभी का जो समय काल है वो AD के अनुसार है। BC में क्या था कि समय काल उल्टा लिखा जाता था। जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध जिनका बर्थ टाइम है 463 BC, 563 BC और डेथ का जो टाइम है वो है 483। 80 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ देखिए समय काल लिखा गया होगा, इसी को BC कहा जाता था। और ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय काल था जो ईसा पूर्व कहलाता था, यानी BC के नाम से जाना जाता था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय काल हो गया वो AD के अनुसार। तो आज हमारा आधुनिक भारत है वो AD के अनुसार हमारा चलता है। फिर है दूसरा हमारा मेडिवल पीरियड, इसका समय काल 1206 से 1757 तक का समय है। ये भी समय काल पूछा गया एक बार। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का समय काल क्या था, 1206 से लेकर 1757 तक का जो समय काल है वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के नाम से आ जाता है। और इसे भी अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया था। जिस तरह मॉडर्न पीरियड को दो भाग में बांटा गया, ब्रिटिश एज और गांधीयन एज, उसी तरह मेडिवल पीरियड को दो भाग बांटा गया। एक जो था वो था हमारा दिल्ली सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत पीरियड, और दूसरा जो था वो था मुगल पीरियड। मुगल पीरियड, मुगल एज कह सकते हैं इसे, मुगल एम्पायर डायनेस्टी। इसमें समय काल जो है दिल्ली सल्तनत का जो था 1206 से लेकर 1526 तक का समय काल जो था वो दिल्ली सल्तनत पीरियड था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और आगे के बाद बहुत सारे इसमें वंशज आए दिल्ली सल्तनत में। जैसे उन्होंने गुलाम वंश के नाम से शुरू किया था
इसके बाद खिलजी वंश थे, तुगलक वंश थे, सैयद वंश थे, लोधी वंश थे। कुल ये सब दिल्ली सल्तनत के अंदर में आते थे। 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, इसका नाम था इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसके साथ मुगल शासक बाबर, जो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है, उसके साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ और उसके बाद उसमें जिस इब्राहिम लोधी की हार हुई और उसके बाद भारत में मुगल पीरियड की स्थापना की बाबर ने। कब से समय काल जो हो गया, मुगल पीरियड हो गया, इसका समय काल जो था ये था 1526 से 1757 तक। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1857 तक भी माना जाता है, जब भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, जिसमें अंतिम मुगल शासक जिनका नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जिनको कहा जाता है, वो अंतिम मुगल शासक थे। वहाँ तक का समय काल को मुगल पीरियड में रखा जाता है। ये दो भाग हो गए हमारे मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के। आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखेंगे एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नोट ना भी किया हो वीडियो पॉज करके